जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मौत के ताल्लुक़ से कई जुमा से उन्वान चल रहा है और ये बहुत ही अहम उन्वान है। इंशाअल्लाह लगातार और कई जुमा चलेगा। इस उन्वान की हकीकत अगर हम लोग समझ गए तो यकीन मानिए आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। हमेशा कोशिश करेंगे कि हम अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए अहकाम पर फरमान के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। कोशिश कीजिए कि हम इस उन्वान को समझें और फिर इस पर अमल करने की कोशिश करें। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम सब लोगों को सही सही बातें कहने, सुनने, समझने और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा अंबिया के नाम से एक सूरा नाजिल किया है, सूरा नंबर 21 सूरा अंबिया। इसमें अंबिया किराम के बहुत सारे वाक़यात जिक्र किए हैं, उनकी मौत कैसे हुई वो भी बताए हैं और भी बहुत सारी बातें इस सूरा के अंदर हैं। आयत नंबर 34 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया, वमा जअलना लिबशरिम मिन क़ब्लिकल खुल्द। क्या वो पंखा को बंद कर देना, बंद कर दीजिए। ये है और ये है ना, चलिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि वमा जअलना लिबशरिम मिन क़ब्लिकल खुल्द। ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले हमने किसी बशर को, किसी इंसान को हमेशा की जिंदगी नहीं अता की है। अफाई मित्ता, क्या अगर आप मर गए, फहुमुल खालिदून, तो क्या वो लोग हमेशा जिंदा रहेंगे? सवाल किया। असल में इस सूरा के शुरू में कुफ्फारे मक्का, मुशरिकीन मक्का ने नबी को नबी मानने से इनकार किए, रसूल को रसूल मानने से इनकार किए, कई एक वजूहात की बिना पर। उनमें से एक वजह यह थी कि नबी इंसान बशर कैसे हो सकते हैं, हम लोग भी इंसान हैं और हमारे नबी भी इंसान हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जबकि इससे पहले सारे अंबिया इंसान ही थे, बशर ही थे। फिर उसने कहा कि नबी तो नबी तो मर जाएगा जी, ये तो कुछ दिनों के बाद ये भी मर जाएगा। जबकि इससे पहले जितने अंबिया किराम आए थे सबकी मौत हुई, सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ करके। वो अभी आसमान के ऊपर में, फिर हमारे नबी की उम्मती बन करके आएंगे, फिर उसकी दोबारा मौत होगी। बाकी इनके अलावा जितने भी अंबिया किराम आए हैं सबकी मौतें हुई हैं। तो फिर क्यों वो लोग कहते हैं कि ये भी मर जाएगा? तो उसी का जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में दिया है, अफाई मित्ता फहुमुल खालिदून, तुम मर जाओगे तो क्या ये लोग हमेशा जिंदा रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को एक दिन मौत का मजा चखना है, चाहे नबी हो, चाहे उम्मती हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई दूसरी मखलूक हो। दुनिया में जो है, जिसको अल्लाह ने नफ्स दिया है, जान दिया है, उसको मौत का मजा चखना है। ये कह करके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तसल्ली दिलाए हैं कि घबराना नहीं है। वो लोग जो बोलता है ना, ये सब गलत बोलता है। वो लोग भी जानते इससे पहले जो नबी आए तो वो भी इंसान ही थे। ये लोग भी जानते इससे पहले जो नबी आए तो उनकी भी मौत हुई है। फिर क्यों ये लोग बेजा ये बात बोल रहा है, अरे ये तो मर जाएगा, कैसे नबी हो सकता है? ये लोग झूठ बात बोल रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, कुरान मजीद में आए तो लाखों की तादाद में अंबिया किराम, लेकिन कुरान का मुतालिया करने से पता चलता है कि लगभग 25-26 अंबिया किराम का नाम कुरान में मौजूद है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, इस तरह करके लगभग 25-26 अंबिया किराम का नाम कुरान में आता है।
हर नबी की मौत कैसे हुई अगर हम बताएंगे तो साल इसी में लग जाएगा। नबी अंबिया इकराम की मौत कैसे हुई, लेकिन हम ज्यादा नहीं, बस 2-3 नबियों का तज़किरा करेंगे कि उसकी मौत कैसे हुई है, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा। जब इतने बड़े बड़े नबी, इतने बड़े बड़े अंबिया इकराम, इतनी बड़ी बड़ी हस्ती और इतने बड़े ताकतवर लोग जब दुनिया में नहीं रहे, उनको भी मौत का जाम पीना पड़ा, तो हम और आप कौन खेत के मूली, हमको भी दुनिया से जाना पड़ेगा। आइए कुरान में देखते हैं सबसे ज्यादा किस नबी का नाम आया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान आप पढ़ेंगे, मैंने एक जगह देखा कि लिखा हुआ है कि कुरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम तकरीबन 136 मरतबा आया है। जब मैं गिनना शुरू किया, मेरी एक आदत है, जब कुरान की बात आ जाएगी तो मैं गिनना शुरू कर देता हूं शुरू से। और ज्यादा मैं रमजान के मुबारक में गिनता हूं, एक एक पन्ना कहां कितना बार, किस सूरा में कितनी बार नाम आया हुआ है। तो जब मैं गिनना शुरू किया, 100 से जब ज्यादा हो गया तो मैं गिनना छोड़ दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में 100 से ज्यादा मर्तबा आया है। कुरान को 4 हिस्सा करके अगर 3 हिस्सा अगर देखेंगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही का तज़किरा है। तो कितने बड़े हस्ती थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिसका लक़ब कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करने वाला। किसी नबी से डायरेक्ट अल्लाह ताला ने बात नहीं किया सिवाय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के। इतने बड़े नबी थे। पूरी कहानी कुरान करीम के अंदर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस नबी की मौत कैसे होती है, आइए हम देखते हैं। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस 2 जगह पर आई है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी यह हदीस 2 जगह पर आई है। आइए मैं हदीस के अल्फाज पढ़ता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा मलकुल मौत इला मूसा अलैहिस्सलाम। जब मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जान कब्ज करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कैसे आए? फकाला लहू अजीब रब्बका, आए मूसा तुम चलो रब के पास, तुम्हारी जान निकालने के लिए आया हूं। डायरेक्ट आके, कोई बात नहीं है, डायरेक्ट उसके कमरे में गया मलकुल मौत और कहा कि निकलो, तुमको मारने के लिए आए हैं। अच्छा बताइए, अगर कोई इस तरह आपके घर में आके बोलेगा अचानक कोई आदमी, चलो जी तुमको मर्डर करने के लिए आया हूं, आप क्या करेंगे? आप बैठे रहेंगे ना? आप भी उसको अपनी जान बचाने के लिए उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देंगे। यहां जो मलकुल मौत आए थे तो अपनी असली सूरत और शक्ल में नहीं आए थे, बल्कि एक इंसानी शक्ल में आए थे। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने ये पावर दिया है, वो किसी तरह की भी रूप धारण कर सकता है, किसी भी शक्ल और सूरत अख्तियार कर सकते हैं। कभी असली सूरत में भी आते हैं, कभी इंसानी शक्ल में भी आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब गार हिरा में पहली मर्तबा वही लेकर के आए थे जिब्रील अमीन, तो अपनी असली सूरत में आए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए थे और जाके हजरत खदीजा को कहा कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मैं लगता है कि और नहीं बचूंगा, मैं लगता है मर जाऊंगा। वो असली सूरत में आए थे जिब्रील अमीन, और उसकी असली सूरत कैसी थी? 700 पर थे जिब्रील अमीन के, 700 पर। और एक पर जो है कि लंबाई और चौड़ाई पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में जितनी खाली जगह है उतनी बराबर है। एक पर, इधर का एक पर, इधर का एक पर, और 700 पर लेकर करके आएगा। आप डरेंगे कि नहीं डरेंगे? आपको कहे साला कौन भूत जिन पता नहीं क्या आ गया है। तो पहली मर्तबा जब वही आए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी डर गए थे, और कभी कभी इंसानी शक्ल में भी आए थे। बहरहाल यहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आए थे, इंसानी शक्ल में आए थे। मूसा अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि मलकुल मौत है। तफसीर के अंदर लिखा है, लिअन्नहु दखल अलैहि बगैर इज़्निही वलम यारिफहु फिल मर्रतिल ऊला। बगैर इज़्न के मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गए थे, इंसानी शक्ल में आए थे। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा ये कोई आदमी होगा जो हमको मारने के लिए आया है। तो उन्होंने क्या किया? फल्लतमा मूसा अलैहिस्सलाम आइना मलकुल मौत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा थप्पड़ मारा मलकुल मौत के गाल पर, यहां पर आंख के किनारे में, यहां पर एक थप्पड़ लगा दिया। कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। इतनी जोर से थप्पड़ मारा, तमाचा मारा, फकफअहा, उसकी आंख की पुतली निकल गई, एक आंख ही निकल गई। अल्लाह अकबर। इस हदीस को मैं जब मुताला कर रहा था,
कुछ लोग जो है दुनिया के अंदर एक जमात ऐसी है, इस हदीस को इनकार करते हैं कि कैसे हो सकता है एक इंसान जो है एक मलकुल मौत जो पूरी दुनिया की मखलूकात की जान कब्ज करते हैं उसको मार देगा, ऐसा हो सकता है? और मलकुल मौत चुपचाप बैठा रहेगा? अरे बेवकूफ, ये तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि इंसानी शक्ल में आए थे। मूसा अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा पहचाने नहीं थे कि मलकुल मौत है। वो सोचा कि इंसान को हमको जान हम मारने की धमकी देने के लिए आया है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। आप पर किसी ने केस कर दिया है, पुलिस आई आपके घर आपको अरेस्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए, लेकिन जो है पुलिस कभी कभी अपना यूनिफॉर्म में आती है, उसका जो ड्रेस है ना, ड्रेस कोड में अगर आएगा तो आप उससे डरेंगे, अरे बाहर पुलिस, आप उसको जल्दी कुछ नहीं बोलेंगे। अगर पुलिस सिविल ड्रेस में आ जाए, आम कपड़ा पहन कर आ जाए, आप उसको मार भी देंगे ना, कोई केस नहीं होगा। ये बात जान लीजिए, कानूनी बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को। पुलिस अगर सिविल ड्रेस में आपको अरेस्ट करने के लिए आता है, पकड़ने के लिए आता है, और आप उसको हाथापाई कर लेंगे तो आप पर कोई केस नहीं होगा। लेकिन वो अगर ड्रेस कोड में आता है, आप उसको अगर मार दिए तो आप पर डबल केस हो जाएगा जी। तो जब सिविल ड्रेस में कौन आता है? सीआईडी। आपके नाम पर कई तरह का वारंट जारी है, आपको पकड़ नहीं पाते हैं, तो कभी कभी सीआईडी अपने सिविल ड्रेस में आपको पकड़ने के लिए आता है, उस वक्त आप उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं। पुलिस को ड्रेस कोड ही में आना पड़ेगा अरेस्ट करने के लिए। बहरहाल ठीक इसी तरह मलकुल मौत अपनी असली शक्ल में, सूरत में न आकर के एक आम इंसान की शक्ल में आए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि मलकुल मौत है, तमाचा कस के मार दिया, उसकी आंखें निकल गई, एक आंख निकल गई। अल्लाह अकबर। क्या हुआ? फरजाल मलकु इलल्लाह ताला, वो फरिश्ता लौट करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास गया और अल्लाह ताला से कहा, इन्नका रसलतनी इला अब्दिन लका ला युरिदिल मौत। अल्लाह, आपने हमको एक ऐसे बंदा के पास भेजा जो मरना नहीं चाहता है। हमने गया तो देखिए वक़द कफाइनी, और मेरी आंखें फोड़ दी, मेरी आंखें निकाल दी। देख रहे हैं मलकुल मौत की भी तहम्मुल और बर्दाश्त को देखिए, इतना जोर से मारा, आंखें फोड़ दी, फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं बोला, सीधे गया अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जिसके हुक्म से यहां पर आया था। अल्लाह अकबर। कहा कि अल्लाह, वो शख्स मरना नहीं चाहता है, मैंने उसके मौत की खबर दी तो जो है मेरी आंखें फोड़ दी। एक बात और समझ लीजिए, यहां पर अंबिया किराम की मौत और आम इंसानी की मौत में कुछ फर्क है। उसमें से एक फर्क यह है कि अंबिया की जब मौत का वक्त आता है तो अल्लाह ताला कुछ निशानियां पहले ही जाहिर कर देते हैं कि ऐ नबी, अब तुम ज्यादा दिन बच नहीं सकते हो। एग्जैक्टली वक्त नहीं बताते हैं कि तुम फला तारीख को इतने टाइम में मरोगे, नहीं, बल्कि कुछ महीना पहले, कुछ साल पहले अल्लाह ताला उसकी निशानियां जाहिर कर देते हैं, जिससे अंबिया किराम समझ जाते हैं, बल्कि अंबिया ही नहीं बल्कि बहुत सारे उसकी उम्मती के लोग भी समझ जाते हैं कि अब हमारी नबी दुनिया में ज्यादा दिन नहीं बचेगा, दुनिया से चले जाएंगे। मैं एक उन्वान है, मैं इंशाल्लाह आगे तफसील से बताऊंगा। इतनी बात याद रखिए कि नबी की मौत जब वक्त आता है तो उससे पहले उसको कुछ ना कुछ उसके दिल में इल्हाम हो जाता है कि अब हमारा वक्त करीब आ चुका है। बहरहाल अल्लाह ताला ने क्या किया? फरद्दल्लाहु इलैहि ऐनहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मलकुल मौत की आंखों को दोबारा ठीक कर दिया, उसकी आंख को वापस लौटा दी और लौट करके कहा कि इरजे इला अब्दी, तुम जाओ फिर मेरे उस बंदा के पास, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ और जाके उनसे कहो, क्या कहो? अल हयात तुरीद, तुम जिंदगी को चाहते हो ना इस दुनिया में? फ़इन कुंता तुरीदुल हयाता फ़ज़अयदका अला मतन सौरिन, अगर आप इस दुनिया में लंबे समय तक, लंबी उम्र तक बचना चाहते हैं, इस दुनिया में जीना चाहते हैं, तो आपको एक तरकीब बताया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। क्या तरकीब बताया? कि आपने एक बैल के ऊपर में एक हाथ रखिए, अपना हाथ, जैसे एक बैल है ना, गाय बैल समझते हैं ना, बैल के ऊपर इस तरह का हाथ रखिए, अला मतन सौरिन, इस तरह एक हाथ रख दीजिए। और फिर क्या होगा? फमा तवारत यदुका मिन शारतिन फइन्नका तईशु बिहा सनतन, तुम्हारे हाथ के नीचे जितना बाल दब जाएगा, जितना बाल ढक जाएगा तुम्हारे हाथ के नीचे में, उतने साल तुम जिंदा रहोगे। जाओ उसको ये खबर दे दो मूसा अलैहिस्सलाम के उस बैल के
ऊपर तुम्हारा हाथ के नीचे में जितने बाल, चाहे हजारों लाखों करोड़ों जितने बाल जो है दबा हुआ रहेगा, उतने साल तुम जिंदा रहोगे। अच्छा, फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा सुम्मा माह, उसके बाद क्या होगा? कहते सुम्मल मौत सुम्मा तमूत, फिर तुमको मरना पड़ेगा, फिर तुमको तुम्हारी जान हमारे हाथ में आ जाएगी, फिर तुमको हम अरेस्ट करके पहुंचा देंगे कहां पर? इल्लीन में। अच्छा, तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि उतने साल के बाद फिर मुझे मरना ही है? जी हाँ, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। तब हजरत मूसा अलैहि सलाम ने सोचा कि जब मुझे एक दिन मरना ही है तो फल आन मिन करीब, तो मुझे अभी ही मौत दे दीजिए, अभी मार दीजिए। क्या करेंगे जिंदा रह करके? जब मरना ही है तो फिर मरने के, फिर जिंदा रह के पता नहीं क्या क्या करेंगे नहीं करेंगे, अभी हमको मौत दे दीजिए। ये जुमला कह दिया और उसके बाद उसी टाइम में अल्लाह से एक दुआ की हजरत मूसा अलैहि सलाम ने। क्या दुआ की? दोनों हाथ उठा के दुआ की, रब्बे, आए मेरे परवरदिगार, अमितनी मिनल अर्जिल मुकद्दसते रमियतन बेहजरिन, मेरी मौत अर्ज मुकद्दसा में फिलिस्तीन के सरजमीन पर जहां बैतुल मक़दस है, उस बैतुल मक़दस इतनी दूरी पर मेरी मौत को कर दे कि रमियतन बेहजरिन, एक पत्थर अगर बैतुल मक़दस से मेरी कब्र पर छोड़ा जाए तो पत्थर मेरी कब्र के पास पहुंच जाए, इतनी दूरी पर मेरी मौत कर दे। ये दुआ क्या? कौन? हजरत मूसा अलैहि सलाम। और दुआ करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लाह, हदीस के जो रावी हैं उस हजरत अबू हुरैरा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये हदीस बयान करने के बाद कि अल्लाह की कसम, लौ अन्नी इंदहु लअरैतुकुम कब्रहु इला जानिबि तरीक इंदल कसीबिल अहमर, कि अगर मैं उस जगह यानी फिलिस्तीन के सरजमीन पर जहां मूसा अलैहि सलाम की कब्र है, उस जगह पर मैं अगर होता तो एक रास्ते के किनारे में इंदल कसीबिल अहमर, सुर्ख टीले के पास हजरत मूसा अलैहि सलाम की कब्र है, बैतुल मक़दस से कुछ दूरी पर है, अगर मैं वहां होता तो मैं जरूर तुमको उसकी कब्र दिखाता। बुखारी की हदीस है मेरे भाई और दोस्तों। इस हदीस से आप क्या समझे कि हजरत मूसा अलैहि सलाम की मौत हुई कि नहीं हुई? उसी वक्त जान कब्ज करके लेके चले गए। हजरत मूसा अलैहि सलाम को फिर जो है वहां पहुंचाए गए, फिलिस्तीन के सरजमीन पर, और फिर वहां जाके उसकी मौत हो गई। आज भी उसकी कब्र वहां पर मौजूद है, आज भी उसकी कब्र फिलिस्तीन के सरजमीन पर मौजूद है मेरे भाई और दोस्तों। मेरा कहने का मकसद यह हुआ कि इस हदीस पर कई एक सवाल आपके जहन में आ सकता है। क्या सवाल आ सकता है? मैंने पहले ही बताया ना कि अंबिया और उम्मती, आम इंसानों की मौत में फर्क यह है कि अंबिया को पहले मौत की एहसास हो जाती है कि अब मैं शायद मरने वाला हूं कुछ दिनों के अंदर। दूसरा फर्क क्या है? मरने के बाद हम और आपकी लाशें मिट्टी खा जाएगी, सिर्फ रीढ़ की हड्डी के अलावा। यहां पर रीढ़ की हड्डी है, इस हड्डी के अलावा पूरा बॉडी मिट्टी खा जाती है, नामो निशान नहीं रहता है। लेकिन अंबिया की लाश जब से वो कब्र में दफन है, कयामत की सुबह तक उसी हालत में रहती है, मिट्टी एक जर्रा बराबर भी उसको लाश खा नहीं सकती है। अच्छा जी, हजार हजार साल पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चले गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए। उनकी कब्रों को खोदा जाए, आज भी उसी हालत में उसकी लाश को मिलेगी, लाश को मिलेगी। मेडिकल साइंस तो आज तक, मैं इससे पहले जुमा मैंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का जिक्र किया था ना, जिक्र किए थे ना कि अल्लाह ने उसको एक लाठी के सहारे मौत दे दिया और जिन समझ ही नहीं पाए, कितने साल तक उसी तरह खड़े रहे और फिर वो लाठी में घुन लगने की वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम धड़ाम से नीचे गिर गए। ये क्यों किया था? ताकि जिनको भी पता, जो आम मशहूर बात थी कि जिन आलिमुल गैब है, इसको साबित करने के लिए जिन भी गैब की खबर नहीं जानते, अगर जानते हो तो पता लग जाता है कि सुलेमान जिंदा है। ये एक मैसेज था। और दूसरी बात क्या है कि राइगर मोर्टिस मरने के बाद शुरू हो जाती है। मेडिकल साइंस आज रिसर्च करके बताया, किसी को अगर किसी जगह कोई मार देता है, मर्डर कर देता है, तो पोस्टमार्टम के जरिए से उसको रिपोर्ट ये लिखा जाता है कि कब मारा, किसने तो नहीं बता सकता है, बल्कि किस तरह मारा गया इसको और कितने पहले इनकी मौत हुई है। उसकी डेड बॉडी को जो है क्या उसको चेक किया जाता है और 4 तरह से चेक किया जाता है। मेडिकल साइंस क्या कहता है? स्टेज ऑफ
डेड बॉडी का जो है 4 तरह के, एक होता है कि पिलर मोर्टिज, एक होता है एल्गोर मोर्टिज, राइगर मोर्टिज और लिवर मोर्टिज। तो बाकी चीजों को मैं छोड़ता हूं, सिर्फ मैं राइगर मोर्टिज की बात कर रहा हूं। राइगर मोर्टिज क्या होता है जानते हैं? राइगर मोर्टिज होता है इंसानी जिस्म जो है मरने के बाद जो है कुछ घंटों के बाद उसके अंदर अकड़पन आ जाता है, कड़कपन आ जाता है, उसको फिर आप जो है सीधा नहीं कर सकते, उसको बेका नहीं कर सकते, इसको बोलता है राइगर मोर्टिज। ये अंग्रेजी लफ्ज है। कुछ लोग सवाल करते हैं मौलाना कैसे हो सकता है एक आदमी मरने के बाद जो है सालों साल तक जो है वो जो है खड़ा रहेगा? ये तो इम्पॉसिबल बात है, मानने की बात नहीं है। अरे तुम कुरान पर इतराज करते हो, तुम्हारी साइंस गलत हो सकती है लेकिन कुरान का एक हर्फ गलत नहीं हो सकता है। साइंस रिसर्च के बाद, तजुर्बा के बाद, कई तरह के वो जो जांच के बाद वो रिजल्ट निकलते हैं, ये सही है ये गलत है। और आज से 1400 साल पहले हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि मरने के बाद इंसान का बॉडी राइगर मोर्टिज हो जाता है। हदीस इब्ने माजा की मैं हदीस भी इससे पहले बयान कर चुका हूं। हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला बयान करती है, इब्ने माजा भी की हदीस है कि जब अबू सलमा वफात हो गए, उसकी मौत हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने के लिए आए तो देखा कि उसकी आंखें खुली हुई थी। अगमज़हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आंखें बंद कर दिए और बंद करने के बाद कहा इन्ना रूहा इज़ा क़ुबिज़ा तबिअहुल बसर, जब किसी की रूह कब्ज की जाती है तो आंखें उसकी पीछा करती हैं, आंखें देखते रह जाती हैं। राइगर मोर्टिज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 पहले बताया। आज मेडिकल साइंस ये कहता है कि इंसान मरने के बाद सबसे पहले उसकी आंखों के अंदर राइगर मोर्टिज होती है, आंख के अंदर एकड़पन होता है। राइगर मोर्टिज किस तरह होगा? हमारे इंडिया में, इंडिया का जो आबहवा है, हिंदुस्तान के जो आबहवा है, इंसान मरने के तकरीबन 2 घंटा के बाद उसके बॉडी के अंदर अकड़पन शुरू हो जाता है, और अदर कंट्री में 3 घंटा के बाद उसके बॉडी के अंदर राइगर मोर्टिज शुरू हो जाती है। मेरे भाई और दोस्तों, क्यों आंखें बंद की थी? अगर 2 घंटा के बाद आंखें अगर बंद करते तो आंखें बंद नहीं होती। आज भी आप प्रैक्टिकल करके देख लेंगे किसी मैयत के साथ, 2 घंटा के बाद उसका हाथ अगर इस तरह अगर टेढ़ा है ना, हाथ को सीधा नहीं कर सकते हैं, हाथ अगर सीधा है तो उसको टेढ़ा नहीं कर सकते। 2 घंटा के बाद करके देख लीजिएगा। 1400 साल पहले हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि इंसानी बॉडी के साथ राइगर मोर्टिज होती है, लेकिन अंबिया को छोड़कर, शोहदा को छोड़कर, शहीद को छोड़कर, शहीद के जिस्म में कभी राइगर मोर्टिज नहीं होता, अंबिया के जिस्म में, बॉडी में कभी राइगर मोर्टिज नहीं होता। वो जिस हालात में मरे हैं उसी हालात में वो रहता है। उसके लाश को आप ऐसा कीजिए करेगा, वैसा कीजिए वो भी करेगा। अच्छा, दलील, आइए दलील देते हैं हम। अब वक्त हो चुका है, लेकिन एक दलील मैं आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहली दलील तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो इस तरह खड़े थे, क्या उसका बॉडी के अंदर कुछ हुआ था? कीड़ा लगा था? उसकी लाठी के अंदर कीड़े लग गए लेकिन बॉडी के अंदर कीड़ा नहीं लगा। और क्या चाहिए दलील? आइए और एक दलील हम आपको देते हैं। ये हदीस सुनान के कई किताबों में है, सुनान अबू दाऊद, सुनान इब्ने माजा, और भी कई एक हदीस के अंदर ये हदीस मौजूद है। सिर्फ इस एक हदीस को सुन लीजिए, थोड़ा सा वक्त होने दीजिए, लेकिन हदीस को सुन लीजिए, दलील मालूम कीजिए, आपको मौत से आपका डर आएगा। क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हदीस के रावी औस बिन औस, बाप का भी नाम औस है, बेटा का भी नाम औस है। हमारे खानदान में अगर किसी का नाम अगर जमीला है ना, माने मेरी भतीजी का नाम जमीला है और मेरी बेटी का नाम जमीला रखेंगे, नहीं नहीं नहीं, दूसरा नाम रखिए ना। हमारे भतीजी का नाम जमीला, हमारे फला का नाम जमीला नहीं। एक नाम अगर वही नाम अच्छा है, एक नाम अगर खानदान में है तो वही नाम दूसरा नहीं रखेगा। और अरब में क्या होता था, बेटा का नाम भी अब्दुल्ला, बाप का नाम भी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, है कि नहीं है? देखिए, औस बिन औस, बाप का नाम भी औस है, बेटा का नाम भी औस है, कोई अरज नहीं है, रख सकते हैं। हमारे घर में, समाज में अगर किसी के घर में बहू आ गई ना और बहू का नाम जमीला है और सास का नाम भी जमीला है, अरे इसका नाम को बदलो बदलो, जमीला बुलाएंगे तो शायद सास आ जाएगी, बहू आ जाएगी, गलत बात है। नाम उसका माँ बाप रखे, आप बदलने वाले कौन होते हैं? नाम भी तो अच्छा है, चाहे सास का नाम रहे, ससुर का नाम रहे, किसी का नाम रहे, आप जो है नाम बदल नहीं सकते। अगर अच्छा नाम है तो, बुरा नाम है तो बदल दीजिए, अच्छा नाम बदल नहीं सकते हैं, उसके माँ बाप ने रखा है वो नाम जी। तो देखिए अरब में क्या है, बाप का नाम भी औस है, बेटा का नाम भी औस है। बयान क्या करते हैं? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्ना मिन अफजल अय्यामिकुम यौमुल जुमात, तुम लोगों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है। फीहे खुलिका आदम, क्योंकि जुमा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। व फीहे कुबिज़ा, जुमा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मौत हुई।
वफ़ीहि नफ़ख़तो, और दूसरी सूर जब फूंका जाएगा तो ये क्या होगा, जुमा का दिन होगा। वफ़ीहि साक़तो, पहली सूर जब फूंका जाएगा तो ये भी जुमा का दिन होगा। ये जुमा के दिन की फजीलत बयान कर रहे हैं। फ़अक्सिरू अलैया मिनस्सलाति फ़ीहि, इसलिए तुम लोग क्या करो, जुमा के दिन में मेरे ऊपर ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़ा करो। फ़इन्न सलातकुम मारूज़तुन अलैया, इसलिए कि तुम जो दरूद शरीफ पढ़ते हो ना, तो मेरे ऊपर पेश किया जाता है दरूद शरीफ। कालो या रसूल अल्लाह, साहबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, व कैफ़ तुरजु सलातुन अलैका व क़द अरिमता। यहां पर गौर कीजिए कि अल्लाह के रसूल, आप पर हमारा दरूद कैसे पेश किया जाता है जबकि आप मरने के बाद मिट्टी में सड़ गल जाएंगे, बुसीदा हो जाएंगे। आरेमता के माना बलीता, माने आप जो है सड़ गल करके खत्म हो जाएंगे कब्र के अंदर, तो फिर आपके ऊपर दरूद कैसे पेश किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हर्रमा अल अर्जा जसादल अंबिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन के लिए हराम कर दिया है कि वो अंबिया के लाशों को खाए। ये जमीन के लिए हराम कर दिया। मिट्टी जो अंबिया की लाश को नहीं खा सकती है। कयामत की सुबह तक जिस हालात में अंबिया की मौत हुई है कब्र में, आज उसी हालात में आप उसको पाएंगे। उसके बॉडी में खून निकलेगा। आज भी अगर उसको खोद के देखेंगे उसके बॉडी से खून निकलेगा। वक्त हो चुका है। इसकी सबूत के लिए मैं कई एक हदीस और फिर इंशाअल्लाह अगले जुमा बयान करूंगा कि अंबिया की लाश जमीन खा नहीं सकती है, इसी तरह शहादा की लाश भी जमीन खा नहीं सकती है। बाकी की लाश मिट्टी खा जाएगी। और उनमें से मुहद्दिसीन किराम ने लिखा है, अगर कोई बहुत ही दीनदार मुत्तकी परहेजगार अगर है, अल्लाह अगर चाहे तो उसकी लाश को भी अल्लाह ताला क़यामत की सुबह तक बरकरार रखेंगे, उसी तरह जमीन के अंदर। मेरा बयान करने का मकसद यह है कि मेरे भाई और दोस्तों, अंबिया की भी मौत होगी, लेकिन उसकी मौत और हमारी मौत में फर्क है। उसके डेड बॉडी हमारे डेड बॉडी में फर्क हो सकता है। हमारे डेड बॉडी में राइगर मोर्टाइज हो सकती है, लेकिन अंबिया की डेड बॉडी में राइगर मोर्टाइज नहीं हो सकती है। इसलिए तुम्हारा मेडिकल साइंस गलत हो सकता है, लेकिन अल्लाह का एक एक हर्फ गलत नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात